ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से, देखिए आप ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताए, जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। जाति आखिर जाति क्यों नहीं? क्योंकि जाति के पैमाने पर सब कुछ होता है आधारित, और जाति के नाम पर होती है चुनाव, जाति के नाम पर पड़ता है वोट, और जाति के नाम पर लोग चुन करके आते हैं। हमारे संविधान में कहा गया कि जाति धर्म विशेष के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति के आधार पर संगठन बनाती हैं, जाति को टारगेट करके चुनाव लड़ती हैं और जाति के आधार पर बांटे जाते हैं टिकट। यह हमारे देश की सच्चाई है और जाति के आधार पर मिलती हैं नौकरियां। इसका खुलासा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी बाबा किस आधार पर सर्वस्ववादी, अपनी जातिवादी, स्वजाति लोगों को किस तरह से सत्ता में बैठा रहे हैं, किस तरह से अधिकारी बना रहे हैं, पोस्टिंग की जा रही है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा अखिलेश यादव ने खोल दिया है ग्राफ के माध्यम से। और जो वीडियो उन्होंने लोगों के साथ साझा किया है, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है बहुत तेजी से, यह आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए कि वर्तमान सरकार हो या सरकार में बैठे हुए लोग हैं या आपके प्रशासन में बैठे हुए लोग किस आधार पर एक ही जगह पर एक ही जाति के लोग सिमटते हुए चले जा रहे हैं। तो जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा, कैसे हमारा संविधान जमीनी स्तर पर लागू होगा? आप अखिलेश यादव की यह वीडियो देखिए जिसमें वो कह रहे हैं कि स्वजाति, सर्वस्ववादी और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। या जो 5000 साल पुरानी बातें थी उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब को जाति की वजह से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। आप यह वीडियो देखिए। तो सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थी उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने का काम हो। नेताजी लगातार इस बात को करते रहे, संघर्ष करते रहे, हम सब लोग जोड़ते रहे। कभी बहुजन समाज के नाम पर हम सब लोग जुड़े एक साथ, और आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूं हमारा पहला इमोशनल, भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है। वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पर हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। आपने अखिलेश यादव की वीडियो देखी, उसी के साथ ये यह भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ हो रहा है? दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ। उसका भी उन्होंने वीडियो के साथ ग्राफ दिया और कहा कि जिस आधार पर सारी चीजें हो रही हैं इसको सरकार झुठलाएगी कैसे? कैसे सरकार कहेगी कि हमने इन लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की? कैसे सरकार कहेगी कि हम सबके साथ खड़े थे? कैसे सरकार कहेगी उनके देश के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री ने जब कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उसको किस आधार पर जमीन पर लागू करते हैं? ये बात कैसे सिद्ध करेगी सरकार? आप यह वीडियो देखिए। ये जो बार है, ये बार जो है, ये बार ये सरकार की नाकामी बता रहे हैं। देखिए एसटीएफ देखिए आप, ये देखिए आप अपॉइंटमेंट, ये देखिए आप देख सकते हैं अपने कैमरे से, देखिए आप ये जो ग्राफ्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके बताया, ये भेदभाव कब खत्म होगा ये बताइए आप। आपकी गोरखपुर की पोस्टिंग है, ये आपकी ये स्वजाति पोस्टिंग देख लीजिए आप। मुख्यालय के ठेके, कई ठेकों का भी ये देख लीजिए आप बार, ये देखिए आप। अब क्यों आप शांति में चले गए? यूपी एसटीएफ पोस्टिंग, ये देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ये पोस्टिंग, ये बार से आपके 15 में से 11 स्वजाति भर्ती, ये देखिए आप। अगर ये गलत है तो आप बताइए, ये अगर गलत हो तो बताइए आप। हाँ। और सबसे ज्यादा अन्याय तो दलितों के पास हो रहा है। कल को ये करेंगे कि भाई हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा जाति आधार पर। भाई जाति के आधार पर ही तो हरिजन एक्ट लिखा जाता है। भेदभाव जो है, जो अन्याय है, उसी की वजह से तो है।
तो हमें उम्मीद है कि खुशहाली आएगी और जब बीजेपी हटेगी, न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी। टेक्नीशियन की भर्ती में घोटाला बहुत बड़ा बहुत हुए घोटाले, ये सरकारी घोटाला है पूरी। तो आपने वीडियो देखा जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अन्याय दलितों के साथ हो रहा है। कल जो कह रहे थे कि हरिजन एक्ट भी नहीं लिखा जाएगा, हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा जब बीजेपी हटेगी। अखिलेश यादव साफ तौर से जनता से कह रहे हैं और मीडिया के सामने भी कह रहे हैं, खुलकर के कह रहे हैं कि जिस तरह से अन्याय हो रहा है यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, क्यों जनता के साथ अन्याय हो रहा है? क्या वो उनकी प्रजा नहीं है, क्या वो जनता नहीं है? जनता पार्टी जिस तरह से उनकी नाम में पार्टी में जनता, क्या वो जनता को जनता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? जिन लोगों ने उनको चुनकर के बैठाया, जिनके नाम पर उनकी सत्ता चल रही है, जिस आधार पर सारी चीजें निर्धारित की गई, उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। उन्हीं के इंसाफ के लिए लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब हम लोग जमीन पर उतरते हैं तो मुकदमा लिखा जाता है, जब हम लोग हक की बात करते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। जिस आधार पर सरकार चल रही है, सरकार नहीं चल रही है संविधान से, और संविधान को ताक पे रख के किया जा रहा है काम। और कही जाती है आरक्षण को खत्म करने की बात, कभी कही जाती है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा और इसी आधार पर सारी चीजें देखी जाएंगी। तो इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे और इस तरह के वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।